सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सूरज, आप देख रहे हैं केएसआई ट्यूटोरियल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडसेंस अप्रूवल के बारे में। सो यहाँ पे जो कुछ मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप आसानी से जो कि एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू यहाँ पे ये है कि जो मिस्टेक करते हैं लोग, वो बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना, समझाना। और ख़ास करके वो लोग जो कि ये बिगिनर होते हैं, खास करके बिगिनर लोग बहुत ही मिस्टेक करते हैं और कुछ ना कुछ इशू होती है। मैं बहुत सारे लोगों का टेम्पलेट को एनालाइज करता हूँ, समझता हूँ और देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का हेल्प करता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, वो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनकी जो कि मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे उनके मैसेज का मैं रिप्लाई भी देता हूँ। इनफैक्ट जब भी मुझे टाइम मिलता है उनके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। खासकर कमेंट में भी आप चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स मैं नहीं जो है कि पिक कर पाता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम की वजह से। अगर हम बात करें, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ काम करते ही रहता हूँ इसकी वजह से। और अभी भी आप देखेंगे तो जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी काम कर ही रहे हैं लगातार। जो ऑनलाइन लोग, जितने लोग भी ऑनलाइन काम करते तो वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उनके जो है कि वर्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो आपको नहीं करनी होती है। सबसे फर्स्ट अगर गलती की हम बात करें तो जो हम आर्टिकल लिखते हैं ना, वो आर्टिकल मैं आपको जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ कि मैंने अपने सारे लोगों को मैं चेक करता था। जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, टेम्पलेट चेक करवाते हैं, अपनी जो कि वेबसाइट को बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट को चेक करिए, बताइए कि क्या इशू है, किस वजह से जो कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। सो उनकी वेबसाइट को जब मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पे 2-3 मतलब बहुत सारी, किसी में 2 इशू होती है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में बहुत सारे अनलिमिटेड जो है कि मिस्टेक जो है कि देखने को मिलते हैं। मिस्टेक्स बहुत सारे किए रहते हैं। तो अब बताइए, जब एक भी मिस्टेक अगर अब आपको मिलता है, अगर मान लीजिए गूगल में इंडेक्स ही नहीं कर रहा है, आपकी जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं कर रही है, गूगल में इंडेक्स नहीं कर रही है, शो नहीं कर रही है गूगल में, तो गूगल जो है कि एडसेंस आपको अप्रूवल देगा ही नहीं। ठीक है, आपको जो वेब मास्टर में आप सबमिट करते हैं ना, वो अगर सब शो नहीं कर रहा है आपकी आर्टिकल, तो बिल्कुल गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देने वाला है। उसमें एक एरर शो करेगा कि नो कंटेंट का इशू शो करेगा। नो कंटेंट मतलब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि उसमें कंटेंट ही नहीं है, उसमें कंटेंट नहीं है तो क्यों हम अप्रूवल दें आपको। ये एक सबसे बड़ा जो है कि फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती है जो कि सभी लोग करते हैं। तो उस चीज़ को आपको जो कि फॉलो करना है कि आपके आर्टिकल इंडेक्स होने चाहिए। कोशिश करिए कि आपके आर्टिकल वहाँ पे इंडेक्स्ड हो, और अच्छी तरीके से आप जो है कि जितनी अच्छी तरीके से इंडेक्स कराएंगे उतना आपको बेटर रहेगा एडसेंस अप्रूवल। दूसरा, अगर हम मिस्टेक की बात करें, जो दूसरी मिस्टेक करते हैं लोग ज़्यादातर, वो टेम्पलेट को अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। और जब मैं चेक किया, बहुत सारे लोगों का चेक किया, तो बहुत सारे लोगों का फुटर में कुछ ना कुछ रह जाता है और टेम्पलेट जो है कस्टमाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है टेम्पलेट का। या फिर टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो कोई भी आलतू फालतू टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है फ्री वाले पे अप्रूवल नहीं देता है, बिल्कुल देता है। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, फ्री वाले टेम्पलेट पे अप्रूवल मिलता है। तीसरी मिस्टेक हम बात करते हैं, जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जो कि कुछ भी अगर हम जाने सुने अगर हम बात करें तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि वो अपने टेम्पलेट में किसी का भी, अगर डाउनलोडिंग मूवी का हम बात करें, किसी भी ऑथर जो है कि जो इनलीगल है, गूगल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, उसके रिलेटेड वो आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड ट्रैफिक के चक्कर में वो सोचते हैं कि मतलब ट्रैफिक आएगी, हम जो है कि वहाँ से अर्निंग करेंगे। वो ट्रैफिक के चक्कर में वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको पब्लिश करते हैं और वहाँ से पब्लिश करने के बाद जो सोचते हैं ट्रैफिक लेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक इनलीगल है। गूगल जो है कि उसको एनालाइज करता है और वहाँ से उसको अप्रूव नहीं करेगा। और कितना भी आप कोशिश कर लें, कंटेंट रहेगा उसमें, लेकिन नो कंटेंट का इशू नहीं शो करेगा, वो कोई और ही कंटेंट का इशू शो करेगा, जैसे डुप्लीकेशन का, या फिर कोई और जो है कि नो सेंसिटिविटी ऐसा करके एक एरर और आता है, उसको शो करेगा। ठीक है, सो डुप्लीकेट का एरर शो करता है, और भी बहुत सारे एरर जो कि वहाँ पे एडसेंस शो करता है। अभी हम अगर सबको एरर को हम काउंट करते बैठे तो बहुत सारी एरर गूगल एडसेंस शो करता रहता है। हम एक एक वाइज हर एक एरर के बारे में बात करते रहेंगे। जो चौथी मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी मिस्टेक जो करते हैं यूज़र, वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट को डालते नहीं है। और डालते भी हैं तो वो अच्छी तरीके से वो डालना चाहिए जो इनको इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, वो किसी का भी कॉपी करके वो डाल देते हैं। तो ये एक चौथा मिस्टेक होता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पाँचवीं हम बात कर लेते हैं। पाँचवीं में ये होता है कि हम अपनी आर्टिकल को सब कुछ रेडी कर लेते हैं, टेम्पलेट वगैरह सब कुछ रेडी होता है, लेकिन हम अप्लाई करते वक्त कोड जो होता है, जो गूगल एडसेंस का कोड होता है, जो उसे हमें पब्लिश करना होता है, अपने ब्लॉगर में अपने डालना होता है, वो हम डालना भूल जाते हैं और उसको डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारा रिव्यू में चला गया है और अभी तक अप्रूव्ड ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कोड डालना भूल गए, और कोड डालने भूलने की वजह से जो है कि वो कंटिन्यूसली रिव्यू में ही रहता है, और हम तब तक रिमूव नहीं करते हैं जब तक अपनी एप्लीकेशन
रजिस्ट्रेशन को तब तक वो रिव्यू में ही रहता है। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो कि घाई में हम बहुत जल्दी में हम भूल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ये 5 मिस्टेक ऐसी हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती हैं आपको। और एडसेंस के लिए अगर हम बात करें, एडसेंस के लिहाज से हम बात करें, तो बिल्कुल ही अप्रूव नहीं होती हैं वेबसाइट अगर इस तरह के अगर मिस्टेक आप करते हैं तो। और भी हम एडसेंस के बहुत सारे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। और ख़ास करके अगर आप एडसेंस से जुड़ी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, कंप्लीट जो है कि ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे जो कि कंप्लीट एडसेंस का मैं एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, सीरीज़ चला रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताया हूँ कि मैं कैसे अप्रूवल लेता हूँ, किस तरीके से मैं एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ, क्या कुछ करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए उसको एसईओ कैसे करता हूँ, क्या कुछ आर्टिकल कहाँ से लिखता हूँ, और जो है कि टेम्पलेट कौन सा यूज़ करता हूँ, टेम्पलेट में क्या फूटर कैसे रिमूव करता हूँ, हर एक चीज़। मतलब जो कंप्लीट ब्लॉगिंग है, जैसे मैं कंप्लीट ब्लॉगिंग का ट्यूटोरियल लेके आया था आप लोग के सामने और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसी तरीके से हम बात करें कि एडसेंस अप्रूवल का भी एक ट्यूटोरियल मैंने एक सीरीज़ चला कर रखा है। उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैं चेंजेस करता हूँ और फिर किस तरीके से मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ कि मुझे अप्रूव हो जाती है। 1 से 2 अटेम्प्ट में मुझे अप्रूव हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फर्स्ट टाइम अगर जो है कि एरर शो करता है कोई, मान लीजिए नो कंटेंट का, या फिर जो है कि नॉन सेंसिटिविटी जो है कि अगर मान लीजिए जो है कि कंटेंट का एरर शो करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको सिंपली उसको एनालाइज़ करता हूँ और पता लगाता हूँ कि मेरी वेबसाइट में क्या इशू है। ठीक है, उसके बाद मुझे जैसे अगर एरर का अगर मुझे नो कंटेंट का इशू आया, तो मैं सिंपली समझ जाऊँगा कि हाँ, मेरे में या तो आर्टिकल रैंक नहीं कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, या फिर आर्टिकल इंडेक्स्ड हो रहे हैं तो ज़्यादा नहीं इंडेक्स्ड होना है, जितना इंडेक्स्ड होना चाहिए उतने आर्टिकल इंडेक्स्ड नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सिंपली और आर्टिकल लिखता हूँ 2-4 और उसके बाद और इंडेक्स्ड कराता हूँ। ठीक है, 2-3 और आर्टिकल इंडेक्स्ड करा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर अप्रूवल के लिए जाता हूँ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें एक जो कि ब्लॉगर के लिए, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे 4-5 चीज़ों का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, फिर जाके आप एडसेंस के लिए आप अप्लाई करें। गाई मत कीजिए, आप आराम से ईजिली अप्लाई करिए, डेफिनेटली अप्रूव होगा। हम और भी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, एक एक सीरीज वाइज सीरीज बात करते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा किस तरीके से क्या कुछ होता है। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टूर में।